लड़ना नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स को इस जनरेशन को नहीं आता। एक जमाने में लड़े थे और बहुत भयानक लड़ाई हुई थी वो, लेकिन बहुत पहले की बात है। डोनाल्ड ट्रंप इज नाउ वेरी हैप्पी विद पाकिस्तान, विद सऊदी अरेबिया एंड विद टर्की। जब इजराइल ईरान पे हमला करता है तो ये जितने भी अरब देश हैं ये ताली बजाते हैं। ये जो पूरा फॉर्मेटिंग इसकी हो रही है ना, कल इसमें इजिप्ट आ जाएगा, फिर इसमें बहरीन आ जाएगा, फिर इसमें कतर आ जाएगा, फिर इसमें कोई और आ जाएगा। इन सबका कॉमन एनिमी कौन है? क्या इनका कॉमन एनिमी इजराइल है? इनका कॉमन एनिमी अमेरिका है? कौन है इनका कॉमन एनिमी? यूरोप है? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। मैंने बोला था ना दोस्तों आपको, ये पूरा का पूरा जो मेका डिफेंस अग्रीमेंट है या पूरी डिफेंस डील है, मैंने आपको बोला था ना कि अमेरिका से प्रायोजित है। यहां पे ये देखिए मेरा स्टेटमेंट वीडियो पर और फिर ट्रंप का स्टेटमेंट। ठीक है, ये मेरा स्टेटमेंट देखिए। ऑल दीज कंट्रीज आर प्रो अमेरिकन कंट्रीज। टर्की इज अ मेंबर ऑफ द नेटो, that speaks for itself. Saudi Arabia has the maximum number of US military bases anywhere in the Middle East. That is the second part. And Pakistan that whole country is mortgaged to the Americans. They've taken so much of money from the Americans, whether it's through the IMF, directly from America, World Bank, Asian Development Bank, etc., etc. Pakistan is neck deep in loans. Pakistan cannot say no to the Americans. These are all three pro-American countries. ये दोस्तों मैंने अलग से रिकॉर्ड किया था, लेकिन आपने देख लिया होगा। ये सारा का सारा अमेरिका का प्रायोजित है। और मैं क्यों कह रहा हूं, ये स्टेटमेंट विद डेट आपने देखा मेरा। अब ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट। ये कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूं, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने हाल फिलहाल में और फाइनली साइन कर दिया। यह दिखाता है कि मिडिल ईस्ट एक साथ हो रहा है और ये देश अपने आप को अच्छी तरीके से डिफेंड कर पाएंगे। मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं और ये बहुत बड़ा और बोल्ड स्टेप है। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। ट्रंप ने आशीर्वाद दे दिया। मैंने क्या बोला था? ये तीनों देश जो हैं ये अमेरिका के पपलू हैं और ये पूरा का पूरा मेका डिफेंस एग्रीमेंट ये अमेरिका का प्रायोजित है दोस्तों। ये स्पॉन्सर्ड इवेंट है, ये पक्का स्पॉन्सर्ड इवेंट है। अब ये देखिए कि शहबाज शरीफ का क्या ट्वीट आता है। एज यूजुअल चापलूसी से भरा कि मालिक आपका बूट कहां है जो मैं पॉलिश कर दूं। वो सब तो इसने बोला ही, ना बोल के भी बोला, लेकिन शहबाज शरीफ की लैंग्वेज जरा देखिए। ये कहते हैं डीपली अप्रिशिएट करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के काइंड वर्ड्स ऑफ सपोर्ट जो इन्होंने ब्रदरली किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया एंड रिपब्लिक ऑफ तुर्की के साथ साइन करा है। और पाकिस्तान एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करता रहेगा और पूरे इंटायर रीजन को डिफेंस देगा और खुद के भी देशों को डिफेंस देगा। और मैं प्रेसिडेंट ट्रंप को दोबारा कमेंट करना चाहता हूं करेजियस एंड डिसाइसिव लीडरशिप के लिए। और ये इन्होंने साउथ एशिया में एक वॉर को अवर्ट करा और न्यूक्लियर कैटास्ट्रोफी को अवर्ट करा। और ये सारी की सारी चीजें, मतलब कि उसने, शहबाज शरीफ ने बस तलवे नहीं चाटे डोनाल्ड ट्रंप के, बाकी उसने सारे काम कर दिए। अब आप लोग ये बोलेंगे दोस्तों कि इसका मेका डिफेंस एग्रीमेंट से क्या लेना देना है? लेना देना यह है दोस्तों कि साफ सीधी बात है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि चलो आखिरकार हो ही गया। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा यह मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप जितने भी यहां पे अरब मुस्लिम देश हैं उनको यह कह रहा है कि भाई तुम अपना भार कब उठाओगे, तुम अपना भार कब उठाओगे। और यह सिर्फ अरब मुस्लिम देशों को डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं कहा, मैं आपको पूरी एक लिस्ट दूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप कहां कहां से पुल आउट किया डोनाल्ड ट्रंप मिलिटरीली। इसकी एक लिस्ट है जो डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया है। मैं आपको यह समझाना चाहता हूं दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप इज नाउ वेरी हैप्पी विद पाकिस्तान, विद सऊदी अरेबिया एंड विद टर्की। ये तीनों सुन्नी देश हैं और ये जो एक्सेस बना है ये पूरे, जैसे पाकिस्तान कह रहा है ना, शहबाज शरीफ ने तो यही बोला ना कि हम पूरे खित्ते की रक्षा करेंगे, पूरे इलाके की रक्षा करेंगे, पूरे रीजन की रक्षा करेंगे। किससे रक्षा करोगे? किससे डिफेंड कर रहे हो? ये दिफा कर रहे हो किससे? कौन है दुश्मन इधर? पहले मैं ये समझ लूं ना, दुश्मन कौन है? कोई ये तो बताए। कोई दुश्मन के खिलाफ ही तो आप डिफेंड करते हैं ना। आप ही कहते हैं कि साहब मेरे ऊपर हमला होगा तो मैं डिफेंड कर लूंगा, मेरे ऊपर हमला होगा। ये हमला कर कौन रहा है? और अगर इनका इंटेंट ठीक है, ये मुस्लिम कंट्रीज का इंटेंट ठीक है, तो ईरान को इसका हिस्सा क्यों नहीं बनाया? मैं ये जानना चाहता हूं। इस पूरे मेका डिफेंस एग्रीमेंट में ईरान कहां है? मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, हमला तो ईरान के ऊपर हुआ है। नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं जिसमें शामिल इजराइल, शामिल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उन लोगों ने हमला किया है ना।
दे आर द पीपल हु हैव अटैक्ड ईरान। ईरान थोड़ा ना गया था उनके घर में हमला करने के लिए। जो कन्वेंशनल अटैक हुआ है, जो मिलिट्री अटैक हुआ है, वो तो इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के ऊपर करा 28 फरवरी को। अटैक तो ईरान पे हुआ ना। तो जब ईरान पे अटैक हुआ, और इसमें अगर पूरी मुस्लिम दुनिया यह समझती है कि ईरान विक्टिम है, तो ये मेका अग्रीमेंट में ईरान कहां बैठा है, वहां पे मसूद पेज़ेश्कियां क्यों नहीं बैठा था मक्का में? यह मैं आपसे जानना चाह रहा हूं दोस्तों, और आप लिखिए कमेंट्स में क्यों नहीं बैठा था। अब मैं आपको बताता हूं गेम क्या है। यह सारा का सारा प्रायोजित है, सारा का सारा स्पॉन्सर्ड मामला है, अमेरिका स्पॉन्सर्ड मामला है। अमेरिका चाहता है कि साहब आप लोग आओ और अपना डिफेंस खुद देखो। डू नॉट डिपेंड ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कि अमेरिका आएगा और बचाएगा। आप ये मत सोचना प्लीज, कोई गलतफहमी में मत रहना कि झटका पड़ा अमेरिका को, इसके बाद अमेरिका ने यह डायलॉगबाजी शुरू करी है। झटका किसने दिया? ईरान ने। अमेरिका के बेसिस तबाह कर दिए। ठीक है, आज की तारीख में भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का गर्दन ऐसे पकड़ रखी है ईरान ने, ऐसे। पर आप इस गलतफहमी में मत रहना कि अमेरिका ने मार खाने के बाद अपने बेसिस पर अमेरिका ने स्टेप लिया ना। अमेरिका की बहुत पुरानी कहानी है दोस्तों, खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप की कहानी है। आज मैं आपको यह बताऊंगा वो कौन कौन सी बड़ी चीजें थी, कौन कौन से मिलिट्री इनके डिप्लॉयमेंट थे, जिससे डोनाल्ड ट्रंप ने यह बोला है कि नहीं साहब ऐसा है कि हम पीछे हट रहे हैं। देखिए अपने स्क्रीन पे दोस्तों। सबसे पहले है सीरिया। 2018-2019 यूएस फोर्सेस को सीरिया से हटाया, बोला कि हमने इस्लामिक स्टेट को हरा दिया है। और फिर बाद में जाके डोनाल्ड ट्रंप ने यह बोला कि जो तेल के कुएं हैं उसके आसपास यूएस फोर्सेस रहेंगी, बाकी सीरिया से यूएस फोर्सेस हट जाएंगी। यह डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया में करा 2018-2019 में। अफगानिस्तान 2020-2021। अब गालियां पड़ रही हैं जो बाइडेन को, गालियां पड़ रही हैं जो बाइडेन को कि तुम्हारा बंदा देखो यहां से भाग कर आ गए और 20 साल के बाद तुमने क्या अचीव करा और तुम लोगों ने गलत करा, और एक जो बाइडेन ही इज अ वीक प्रेसिडेंट और ये सब। और इसमें बोलने वाला डोनाल्ड ट्रंप सबसे आगे कि ये देखो कितना शर्मनाक हुआ है विड्रॉल, और ये क्या शर्म की बात है, और जो बाइडेन तुम किसी लायक नहीं हो। बहुत कम लोगों को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने तालिबान के साथ दोहा में दोहा अकॉर्ड साइन किया था। और जब ज़ल्मे खलीलजाद वो साइन कर रहा था, एक तरफ वो था, एक तरफ मुल्ला बरादर था, ये सारी की सारी टीम जब साइन कर रही थी दोहा अकॉर्ड, तो डोनाल्ड ट्रंप वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के आशीर्वाद से अमेरिका ने साइन तो कर दिया दोहा अकॉर्ड्स, लेकिन फिर एक बार साइन हो गया तो स्टेट की कमिटमेंट हो गई। वही काम जो बाइडेन ने करवाया ग्राउंड पे, जो कि डोनाल्ड ट्रंप अप्रूव कर चुका था। डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बना था अमेरिका का, तब उसने दोहा अकॉर्ड साइन करवाए थे। दोस्तों ये दूसरा एग्जांपल है डोनाल्ड ट्रंप का, पुलिंग आउट ऑफ मिलिट्री एरियाज। 2020-2021 की हम बात करते हैं। इराक की ट्रूप रिडक्शन हुआ, 5,000 ट्रूप्स थे, उनको 2,500 कर दिया। सोमालिया 2020-2021 बोला कि हटाओ यहां से ट्रूप्स, सोमालिया से बाहर निकालो। जर्मनी 2020 यहां पे लगभग बोला कि 9,500 ट्रूप हटाओ यहां से, 9,500 ट्रूप्स को हटाओ। साउथ कोरिया 2018 से 2020 यह बोला कि नहीं साहब यहां से हम हटा देंगे, स्केल बैक करेंगे, धमकी दी साउथ कोरिया। दोस्तों सीरिया अपने सेकंड टर्म में डोनाल्ड ट्रंप 2026 अल तन्फ और बाकी बेसिस से हम हटाएंगे ऐसा बोला। साउथ कोरिया अपने सेकंड टर्म में मिलिट्री एक्सरसाइजेस, और यह अगस्त की कहानी है कि मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो होनी थी साउथ कोरिया के साथ, उसके ऊपर यह है डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आपके स्क्रीन पे देख लिया आपने। आ गया मजा। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि अब कमिटमेंट हो गई है, ठीक है, वैसे तो हमें नहीं करना चाहिए था, हम इतना पैसा क्यों खर्च करें, यही पैसा हम खर्च कर रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। हम क्यों करें ऐसा, हमें नहीं करना चाहिए ऐसा, राइट? नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट डू इट। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला अब हो गया है कमिटमेंट, लास्ट मोमेंट पे चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम इस एक्सरसाइज को बहुत कम कर देंगे। इससे खुश कौन होगा दोस्तों? इससे खुश होगा चाइना, सबसे पहली बात। अब आप ये बोलेंगे कि इससे चाइना क्यों खुश होगा, चाइना का क्या लेना देना? एक्चुअली नॉर्थ कोरिया इज एन एक्सटेंशन ऑफ चाइना, आप ये समझ लीजिए। बीच में क्या हुआ था, आपने खबरें सुनी, हम लोगों ने भी वाइडली कवर करा था कि नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स गए थे रशिया यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए। वो क्यों भेजा था? वो इसलिए भेजा था कि नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स को बैटल एक्सपीरियंस मिल जाए। उन्होंने लड़ाई वड़ाई तो लड़ी नहीं, वो लंबी चौड़ी परेड शेरेड करते हैं, रॉकेट हवा में फायर करते हैं, लेकिन फिजिकली ग्राउंड पर लड़ना नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स को इस जनरेशन को नहीं आता। एक जमाने में लड़े थे और बहुत भयानक लड़ाई हुई थी वो, लेकिन बहुत पहले की बात है, वो 40-50 साल पहले की बात है। आज की तारीख में दे हैव नॉट फॉट, उनकी 3 जनरेशंस निकल गई, उनको लड़ा ही नहीं कभी किसी से।
तो उनको भेजा गया लड़ने के लिए। सो दे गॉट सम बैटल एक्सपीरियंस। आज की तारीख में भी नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स रशिया के साथ यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं। यह क्यों जरूरी है? वाई? ये इसलिए जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आप मान के चलिए जब चाइना कदम उठाएगा ताइवान लेने के लिए, मिलिटरीली कदम उठाएगा ताइवान लेने के लिए, उस समय साउथ कोरिया और अमेरिकन ट्रूप्स को बिजी रखेगा नॉर्थ कोरिया। आप समझ लीजिए ये पूरा जो गेम चल रहा है चाइना का, दे आर प्रिपेयरिंग नॉर्थ कोरिया एज ग्राउंड ट्रूप्स। ये ग्राउंड ट्रूप्स की तरह इस्तेमाल कर रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें डोनाल्ड ट्रंप को पता है और डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर से पुल आउट कर रहा है। ये जो पूरा मैका जॉइंट अग्रीमेंट है, डिफेंस अग्रीमेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, आपने देख लिया ना, लड़ाई तो अभी शुरू हुई है, मैका अग्रीमेंट तो अभी साइन हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं, जब ये पहली बार, मैं बात कर रहा हूं 2020 की, 2018-19 की, तब से डोनाल्ड ट्रंप यही काम करता चला आया है। डोनाल्ड ट्रंप नेटो से निकलने की बात करता है, कितनी बार कह चुका है कि मैं नेटो से निकल जाऊंगा, मुझे नेटो की जरूरत नहीं है। एक बात बता रहा हूं आपको, आप स्क्रीन पे देखिए अपने, कितनी बार बोल चुका है कि मैं नेटो से निकलना है, मैं नेटो सिर्फ पैसा लेता है हमसे और कुछ नहीं करता। ये क्यों कहता है डोनाल्ड ट्रंप? दोस्तों ये इसीलिए कहता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को पता है ये बात उसको पता है कि अब अमेरिका के लिए ये 750 बेसिस दुनिया भर में सस्टेन करना मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। मैं ये नहीं कहता कि अमेरिका नहीं कर सकता है कुछ साल और, लेकिन दे हैव टू वाइंड डाउन, बिकॉज अब दुनिया बदल चुकी है। एक लोन सुपर पावर वाली दुनिया नहीं है ये। और ये डोनाल्ड ट्रंप भली भांति परिचित है, उसका काम करने का तरीका थोड़ा सा गलत है, राइट? अब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि ठीक है, हम आपको टेक्नोलॉजी दे देंगे। अब ये देखिए ना, ये सऊदी अरब इसमें आ जाएगा, ये तो अभी की बात है। उसके पहले की खबर क्या है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सऊदी अरब को, सुनिएगा ध्यान से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सऊदी अरब को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देगा। कवर किया था कि नहीं? यूएस इसको कह रहा है कि तुम रिकॉग्नाइज करो इजराइल को, तुम अब्राहम अकॉर्ड्स में साइन करो, जब तुम साइन कर दोगे तो फिर हम सारा का सारा मामला सेट कर देंगे और हम तुम्हें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे देंगे। उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लेगा कि हां कुछ आप एक कदम आगे लो, हम एक कदम आगे लेते हैं, कहीं मिडिल ग्राउंड करके डील अपनी कर लेंगे। यह डोनाल्ड ट्रंप का गेम है दोस्तों। और मैं आपको एक और बात बताऊं, जब इजराइल अटैक करता है, जब इजराइल ईरान पे हमला करता है, तो ये जितने भी अरब देश हैं ये ताली बजाते हैं। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, और कोई मुझे गलत प्रूफ कर दे, सब ताली बजाते हैं। ये मुंह पे कुछ और बोले हैं कि नहीं ये तो यहूदियों ने गलत कर दिया है, एंड यहूदीज दे हैव अटैक्ड ईरान एंड दिस इज वेरी बैड। दिस इज ऑन द फेस ऑफ इट। प्राइवेटली ऑल दीज अरब मुस्लिम कंट्रीज आर सेलिब्रेटिंग, क्योंकि सबको अगर खतरा है तो ईरान से है। और ये आपने देख लिया, ईरान ने सब पे बम मारे, राइट? उसने ओमान पे, बहरीन पे, कतर पे, यूएई पे, सऊदी अरब पे, कुवैत पे, जॉर्डन पे, ऐसी 7 कंट्रीज हैं जिस पे उसने बम मारे। उन कंट्रीज ने अटैक नहीं करा, इन्होंने अटैक कर दिया, यानी कि दुश्मनी तो है। तो ये जो पूरा मैका डिफेंस अकॉर्ड है दोस्तों, इसका कोई लेना देना नहीं है जो पाकिस्तान कह रहा है कि हम पूरे इलाके को प्रोटेक्ट करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। ना ना, मैंने बहुत पहले बोला था ना पाकिस्तान धोखा देगा, बोला था मैंने, याद है आपको मेरा पुराना वीडियो, पाकिस्तान धोखा देगा ईरान को। ये देखिए मेरा पुराना वीडियो। ईरान की पीठ में खंजर डालने वाला है पाकिस्तान। पाकिस्तान धोखा देगा ईरान को। एक तो कौमी आदत है पाकिस्तानियों की, राइट? पूरा मुल्क ही धोखे पे बना था, ठीक है? उसके अलावा भी इन्होंने तालिबान को धोखा दिया, इन्होंने अमेरिकन को धोखा दिया, इन्होंने चाइनीज को धोखा दिया, इन्होंने सबको धोखा दिया। तो वो एक कौमी फितरत है भैया, उससे जो ब्लड में होता है आप उससे बाहर नहीं आ सकते। आप इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन जो ब्लड में चीज हो जाती है ना, जो खून में सनी रहती है, आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। ये वही धोखा है दोस्तों। ये जो पूरा फॉर्मेटिंग इसकी हो रही है ना, कल इसमें इजिप्ट आ जाएगा, फिर इसमें बहरीन आ जाएगा, फिर इसमें कतर आ जाएगा, फिर इसमें कोई और आ जाएगा। इन सबका कॉमन एनिमी कौन है? क्या इनका कॉमन एनिमी इजराइल है? इनका कॉमन एनिमी अमेरिका है? कौन है इनका कॉमन एनिमी? यूरोप है? हु इज देयर कॉमन एनिमी? देयर कॉमन एनिमी इज ईरान। जब दोस्तों सारे लोग मिलके, सारे देश मिलके कहते हैं ना कि हम एक डिफेंस अग्रीमेंट साइन करेंगे, तो सबसे पहले लोग ये कहते हैं कि साहब किसके खिलाफ? ये है दोस्तों ईरान के खिलाफ। एंड दिस इज स्पॉन्सर्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मैं फिर से दोनों के ट्वीट आपके सामने रख रहा हूं, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का और एक तरफ शहबाज शरीफ का। आप अपने स्क्रीन पे देखिए, एंड आई लीव इट टू योर बेटर जजमेंट। आप बताइए आपका क्या एनालिसिस है, लिखिए कमेंट्स में। यहां पे आज का वीडियो होता है खत्म दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।